राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आज का 8वां अध्याय और जल चढ़ा देते हैं। तुलसी माता है सुबह तो तुम्हें कृष्ण की प्यारी जो जलन करी भक्ति मेरी तुलसी माता की दर्शन। दिया तैयार कर लिया, दिया रख लिया है, हाथ में ले लिया मैंने तिल और आज का 8वां अध्याय शुरू। नारद जी बोले कि हे राजन, जलंधर ने हमारे वहाँ पहुँचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव से श्रद्धा पूजन करके विनती करके कहने लगा कि महाराज, कहिए आपका आगमन किस प्रकार अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती सहित शिव जी अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैं यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। केवल तुम्हारा वैभव स्थिर रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग और भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में श्री पार्वती जी हैं। माना कि तुम्हारे पास भी अनेक स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका यह स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित किया है कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड कोई वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती जी ऐसी हैं जिनको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं है। नारद जी बोले कि हे राजा, प्रत्येक मैं तो केवल इतनी ही बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति प्रकर्म जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोक के नाथ, सब रत्नों के स्वामी, अतिरिक्त शमशान वासी, नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूट धारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम स्त्री शोभा नहीं देती है। तीनों लोक का स्वामी होने के कारण भी सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती जी रूप रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभा देती हैं। दैत्यराज जलंधर के आगे सिर धार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्यमान प्रकाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर, शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथ्वी, राहु की यह बात सुनते ही महाशिव की दोनों भृकुटियों के समान तन गई। तब उनके भुवों में से एक अति भयंकर पुरुष हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे। उसके सारे शरीर में बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवोदेव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण, दूसरा दूत के रूप में हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब यह भयंकर भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और उन्हें निर्णय करके बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर खा जाओ। शिव जी ने की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों सहित धड़ को भी खा गया। जब केवल मुख शेष रह गया, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कार्तिक मुख प्रसन्न होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले तुम्हारी पूजा होगी, बाद में तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित और दैत्यों को 1 करोड़ सेना लेकर पूर्व को जो ही बाहर निकला। सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य अंग ब्रह्म राहु आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना का आकाश में चल दल बादल की भांति छा गई। जब देवताओं ने जलंधर दैत्य को आते हुए अपनी अपार सेना कैलाश पर चढ़ाई करते हुए देखा, तो चुपचाप उसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते ही शिव जी महाराज ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, तो तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादेवता को क्यों नहीं मारा। इतना ही नहीं, आप स्वयं ही श्री लक्ष्मी जी के साथ उनके घर में जाकर विराजमान हुए, आखिर इसका क्या कारण है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ और अब फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपको ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि यह तेजस्वी दैत्य हमने से भी नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आपका अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी को वचन सुनकर विष्णु ने भगवान समस्त देवताओं सहित अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र एक ब्रज बनाकर
जलंधर के युद्ध के लिए तैयार हुए। शिव जी की भूत गणों की सेना के समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेनाओं के सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और कार्तिक नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेनाओं के साथ भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवता और जलंधर का ऐसा संग्राम हुआ जिससे समस्त भूमंडल का अपमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते रहते गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते हैं। दृश्य देखकर भूतागणों के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजका नामक एक कन्या को अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई शुक्राचार्य को उठाकर लोप हो गई। तब से गण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस प्रकार मारकर व्याकुल देख दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ ने आगे बढ़कर देव सेना का पराक्रम किया। तब देव सेना दैत्यों को मारकर विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर संग्राम हुआ। एक समय दैत्यों को पराजित करते हुए देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर सेना की ओर से वीरभद्र जलंधर का अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ और ध्वजा काट दी। फिर देवता सेना पर भयंकर बाण वर्षा करते हुए उसने भगदड़ मचा दी। उसने अपनी सेना की यह दशा देखकर शिवजी वृष बैल का सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्हें तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास में व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों को खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा शिवजी ने अपने रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी के तदंतर आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा जिससे दैत्य बेहाल हो गए। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं तो उसने गंधर्व माया रचाई। गंधर्व अप्सरा क्षेत्र में नृत्य गायन करने लगे। शिवजी की इस माया में फंसकर नाचने गाने लगे। शिवजी की इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गए। उनका सुंदर रूप देखकर कामद हो गया। पार्वती जी ने शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई परंतु उन्हें तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर्धान हो गई है। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती ने जो ही भगवान विष्णु का समय पाया तो ही वे तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर को शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगी कि जलंधर ने स्वयं अपनी ही मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मर रहा है। अतः देवता तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा का धर्म डिगाने का घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देखकर उन पर बाण वर्षा करने लगे। आज का 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। राधे राधे।